मकान मालिकों को अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉडल किराएदारी अधिनियम को मिल गई है मंजूरी। एग्रीमेंट कराएं और कानूनी सुरक्षा के तहत किराए पर उठाएं मकान। किराएदार और मकान मालिकों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसमें किराएदारों से लेकर मकान मालिकों तक के अधिकारों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवादों को निपटाने और दोनों की क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं, इसको लेकर भी व्यवस्था की गई है। किराएदारी अधिनियम के इस मसौदे में क्या कुछ खास, आइए आपको बताते हैं। किराएदारों को दिए गए स्पष्ट अधिकार। मॉडल किराएदारी अधिनियम के तहत मकान मालिक को घर के मुआयने, रिपेयर से जुड़े काम या किसी दूसरे मकसद से आने से पहले 24 घंटे का लिखित नोटिस एडवांस में देना होगा। रेंट एग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले किराएदार को तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उसने लगातार 2 महीनों तक किराया न दिया हो या वो प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अधिकतम 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा सकता है। मकान मालिकों के हैं ये अधिकार। किराएदार अगर रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान खाली नहीं कर रहा है तो मकान मालिक को 4 गुना तक मासिक किराया मांगने का अधिकार होगा। मसौदे में कहा गया है कि अगर किराएदार रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक समय सीमा के अंदर मकान या दुकान खाली नहीं करता है तो मकान मालिक अगले 2 महीने तक उससे 2 गुना किराए की मांग कर पाएगा और 2 महीने के बाद उसे 4 गुना किराया वसूलने का अधिकार होगा। मकान मालिक और किराएदार दोनों की जिम्मेदारी। अधिनियम में कहा गया है कि बिल्डिंग के ढांचे की देखभाल के लिए किराएदार और मकान मालिक दोनों ही जिम्मेदार होंगे। अगर मकान मालिक ढांचे में कुछ सुधार करता है तो उसे रेनोवेशन का काम खत्म होने के 1 महीने बाद किराया बढ़ाने की इजाजत होगी। हालांकि इसके लिए किराएदार की सलाह भी ली जाएगी। मकान मालिक किराएदार को जरूरी सप्लाई नहीं रोक सकता है। कानून लागू करना राज्यों की मर्जी। राज्य सरकारों को मर्जी होगी कि वो ये कानून अपने यहाँ भी लागू कर सकेंगी। हालांकि वहाँ ये कानून पिछली तारीखों से लागू नहीं होगा, यानी दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में वैसे हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को कोई राहत नहीं मिलेगी, जिन्हें प्राइम कमर्शियल लोकेशन पर भी पुराने एग्रीमेंट के मुताबिक बेहद कम किराया मिल रहा है। इस मुद्दे पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। किसे होगा फायदा? सरकारी सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में 1.1 करोड़ प्रॉपर्टीज इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि उनके मालिकों को लगता है कि कहीं किराएदार उनकी प्रॉपर्टी हड़प न ले। इस कानून के बाद मकान मालिकों का हौसला बढ़ेगा और किराएदार और मकान मालिक के बीच पारदर्शिता रहेगी। कहां होगा विवादों का फैसला? मॉडल टेनेंसी एक्ट के मसौदे में राज्यों में अथॉरिटीज स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिन पर प्रॉपर्टी को किराए पर लेने देने के कानून का पालन करवाने और मालिकों व किराएदारों दोनों के हितों के संरक्षण की जिम्मेदारी होगी। मसौदे में कहा गया है कि अगर अथॉरिटी के पास शिकायत जाने के 1 महीने के अंदर किराएदार बकाया रकम मालिक को दे देता है तो उसे आगे रहने दिया जाएगा। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।